हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कोबी मेनू और एलेहांड्रो गर्नाचो जैसे प्लेयर्स यूनाइटेड सेल कर सकती है फाइनेंशियल फेयर प्ले के को कंप्लाई करने के लिए। मतलब उससे बचने के लिए हम इस एक्सटेंट तक जाने को तैयार हैं, इनियोस इस एक्सटेंट तक जाने को तैयार है कि वो हमारे यंगस्टर्स जो हमने क्लब की एकेडमी से आए हैं उनको बेचने के लिए वो रेडी है। जो हमारी टीम का सोल है, जो हमारे क्लब का सोल है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं भाई, अपने आप को प्राउड फील कराते हैं कि हम चेल्सी नहीं है, हम सिटी नहीं है, हम बाकी और क्लब्स के जैसे नहीं है, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं। हम अपने यंगस्टर्स को चांस देते हैं, हम अपने यंगस्टर्स को खिलाते हैं, हम उनको डेवलप करते हैं। बसबी बेब से लेके क्लास ऑफ 92 तक सब कुछ हमने अपनी एकेडमी के बेस पे हमने इस्टेब्लिश किया है। हमारी डायनेस्टी एकेडमी, और इस टाइम पे इनियोस कह रही है कि हम भैया इन प्लेयर्स को बेच सकते हैं। कहां पे स्टैंड करते हो आप यहाँ पे? मुझे इस टाइम पे जितनी मेरी खुंदक थी, इनियोस के डिसीजंस थे। पहले उन्होंने कहा एरिक टेन हाग को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, उसको सैक कर देंगे, फिर उन्होंने कहा डैन एशवर्थ को चेस करते हैं, लाते हैं, फिर उन्होंने कहा 2 महीने बाद कि नहीं, डैन एशवर्थ को निकाल देते हैं, सैक कर देते हैं, फिर उन्होंने कहा एमरिम को बीच में से ले आते हैं, फिर उन्होंने कहा कि भैया हम पे जनवरी में पैसे ही नहीं है एमरिम को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने टिकट के प्राइस बढ़ा दिए, उन्होंने जो भी कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है अभी तक, वो बिल्कुल छोटा है भाई इस डिसीजन के सामने। मेरे लिए कम से कम बाकी सारे जितने पाप किए अगर इनियोस ने जब से वो आई है, स्टार्टिंग विद कि उन्होंने ग्लेजर्स को एक वे आउट दे दिया। जब ग्लेजर्स को कतर खरीद सकती थी यूनाइटेड को, इनियोस ने आके ग्लेजर्स को एक रूट दिया जिसके कारण कतर यूनाइटेड को नहीं खरीद पाई, और यूनाइटेड की फुल सेल हम ग्लेजर्स को आउट नहीं कर पाए। तो ग्लेजर्स को रखने वाले इनियोस इस क्लब में उन्होंने जितने घटिया डिसीजंस पिछले 1 साल में लिए हैं, ये सबसे ऊपर होगा अगर दे आर सीरियस। एंड आई एम टेलिंग यू दे आर। उनको दिख रहा है कि उन पे पैसा नहीं है, उनको दिख रहा है कि यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग सम मोर मनी इनटू द क्लब, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स जहां से हमारा पैसा जनरेट हो, हम क्लब में ग्लेजर्स ने इतने साल तक इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे स्टेडियम से पैसा अब और नहीं आता, और जो भी हमारे डिसीजंस रहे हैं, डैन एशवर्थ को सैक करना, एरिक टेन हाग को कॉन्ट्रैक्ट देके फिर सैक करना, ये सारा पैसा कहाँ से अब पूरा होगा? कोबी मेनू और गर्नाचो जैसे प्लेयर्स को सेल करके। उससे क्या होगा? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई आपका यंगस्टर है आपकी एकेडमी से निकला हुआ, उसको, जिसको आपने $0 में, £0 में खरीदा है, क्योंकि उसमें आपने कोई इन्वेस्ट नहीं करा, उसको जब आप बेचते हो तो सारा का सारा पैसा आप नए ट्रांसफर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो, प्रॉफिट दिखा सकते हो, उसको प्योर प्रॉफिट होगा वो। जैसे कि कोबी मेनू लेटस से 50 मिलियन में आप बेचते हो, तो आप 50 के 50 मिलियन को प्रॉफिट दिखा सकते हो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है वहां पे। मार्कस रैशफोर्ड, स्कॉट मैकटोमिनी, डीन हेंडरसन, इन सब के साथ यही कहानी है। एंटनी लांगा, ठीक है, विली कमवाला, बहुत सारे और हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बेचते हो किसी ऐसे प्लेयर को जिसको आप पैसा देके लाए थे, फॉर एग्जाम्पल आप इस सीजन लाए हो डीलिट को, इस सीजन लाए हो आप जर्गजी को 36 मिलियन में, ठीक है, आप बोलोगे कि हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जर्गजी को 36 मिलियन का, तो हम 12 मिलियन में तीनों सालों में बांटेंगे। तो अगले साल अगर हम 24 मिलियन का भी बेच देंगे जर्गजी को, तो हमारा जीरो प्रॉफिट है, ठीक है। सो कैजेमीरो को आप 2 साल पहले लाए थे 60 मिलियन देके, इस टाइम उसकी वैल्यू रह गई होगी आपकी बुक्स में कि अभी भी वो 40 मिलियन का प्लेयर है लगभग। अगर आप उसको 50 मिलियन का बेचोगे तो आप 10 ही मिलियन यूज कर सकते हो एज प्रॉफिट। सो ये जो है, जिस तरीके से सेटअप है सारी चीजें, इट मोटिवेट्स द ओनर्स टू सेल योर होम ग्रोन टैलेंट जिन पे आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। सो वहां से ये चीज आ रही है, बट इसका फायदा क्या होगा आप खुद सोचो। कोबी मेनू जो हमारी टीम का मेन प्लेयर है, आप कह सकते हो आने वाले 10 सालों में हमारी टीम का मेन प्लेयर वो ही हो सकता है, उसको आप रिप्लेस करके कितनी साइनिंग करोगे अगले 10 साल में एक सेंट्रल मिडफील्डर के लिए? उसका पैसा कहां से आएगा? सो ये कितनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि आप कोबी मेनू जैसे प्लेयर को हटा दो, उसकी जगह आप कोई नया प्लेयर खरीद के लाओ जो आप होप करो कि स्ट्रगल ना करे और चल जाए और कोबी मेनू जैसा खेले। क्योंकि आपकी सारी साइनिंग तो ऐसा नहीं है ना कि ग्राउंड हिट करती हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया निकलती हैं, ठीक है।
हर दूसरी साइनिंग फ्लॉप होती है, हर एक 2 में से 1, 3 में से 1 साइनिंग अच्छी निकलती है। तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर को बेच के आप इस टीम को नए प्लेयर, एक और प्लेयर उसकी जगह खरीदोगे, क्योंकि कैज़ेमीरो आपका चला जाएगा, एरिक्सन अगले साल चला जाएगा, कोबी मेनू को भी आप बेच दोगे, मिडफील्ड में आप कितनी साइनिंग करोगे? सो ये इतनी फ्लॉड और इतनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग फैंटेसी है इनियोस की तरफ से, एंड आई हैव सीरियसली स्टार्टेड टू थिंक कि ये हमारे क्लब के लिए कितने बुरे हो सकते हैं इनियोस, एंड सीरियसली टेलिंग यू दोस्तों कि ये डिसीजन जो है उनका, ये कॉन्क्रीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चीज़ रिपोर्ट करी है टेलीग्राफ की टीम ने, सॉरी एथलेटिक की टीम ने, जैसे कि लॉरी विटवेल, जैसे कि आपका डेविड ऑनस्टीन, इसका मतलब ये इनियोस के थ्रू आ रही है, क्योंकि इनियोस और आपका डेविड ऑनस्टीन, एथलेटिक की टीम, लॉरी विटवेल, ये सारे इनियोस, इनके थ्रू सारी न्यूज़ निकलवाती है। सो अगर ये लोग बोल रहे हैं, ये जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इनियोस ये कर सकती है, तो इसका मतलब यही है कि इनियोस ये सोच रही है। दे वांटेड टू सेंड दिस मैसेज आउट, ताकि कोई पोटेंशियल बायर हो, पीएसजी कहे ओ मेनू 60 मिलियन और ये सेल कर दें। ये जनरेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट, इसलिए ये खबर निकाली गई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल यही है। अब आप ये भी बोलोगे कि देखो इसमें डेविड ऑनस्टीन ने तो ये बोला है कि हमारे पास ये अभी इनियोस जो है ये प्लेयर्स को एक्टिवली सेल नहीं करना चाहती, बट दे आर ओपन। ओपन का मतलब ही है कि दे वांटेड टू सेंड दिस मैसेज आउट थ्रू अ वेरी रिलायबल सोर्स सच एज डेविड ऑनस्टीन, ताकि अगर कोई क्लब देख भी रहा हो तो वो बात करनी शुरू करे और इंटरेस्ट आना शुरू हो और पैसा कमाना वो शुरू करें। मेरे को बस ये सुन के भाई बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली, दिस इज नॉट द रोड आई वांट टू गो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हम अपने यंगस्टर्स को बेचें, हम अपने उन यंगस्टर्स को बेचें जो हमारी फर्स्ट टीम में स्टैब्लिश हो चुके हैं, या जिनके बहुत स्ट्रांग चांस है हमारी फर्स्ट टीम को इंप्रूव करने के, जैसे कि कोबी मेनू, गर्नाचो, इनको मैं बिल्कुल सेल नहीं करना चाहता। सो आई वॉन्ट टू नो दोस्तों, आप यूनाइटेड फैन हो, आपने देखी हमारी पूरी डायनेस्टीज हमारी यूथ पे डिपेंडेंट है, हमारी पूरी हिस्ट्री इसी चीज़ पे हम प्राउड करते हैं कि हम अपने यूथ पे इतना प्राउड करते हैं, हमारी टीम में यूथ रहता है, क्लास ऑफ 92, बस बी बेब्स, इन सब पे प्राउड करते हैं। क्या आपको ये इनियोस का डिसीजन सही लग रहा है? लेट मी नो आपकी क्या समझ है, मैं देखना चाहूँगा आपके कॉमेंट्स क्या हैं इस टॉपिक पे। सो दोस्तों मैं चलता हूँ, अब आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट ज़रूर करके बताना, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम बहुत सारा यूनाइटेड और ट्रांसफर से रिलेटेड कंटेंट साथ में डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।